बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के संस्कृत विषय की वार्षिक परीक्षा 2021 का संस्कृत विषय का पेपर हल करेंगे। इसके पहले के 2 वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1 से 6 तक तथा प्रश्न नंबर 7 से 14 तक के सारे प्रश्न हल कर लिए हैं। आज हम प्रश्न नंबर 15 से प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर कक्षा 9वीं के बाकी विषय के भी प्रश्न पत्र संपूर्ण हल उपलब्ध है, आप उनको देख सकते हो। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर जो 15 है, अधोलिखितेषु पंच अशुद्ध कारक क्रियापदानाम शुद्धिकरणीया। तो कोई से 5 जो है हमें इसमें करने थे, पंच लिखा, कोई से भी 5 जो है इन्हें शुद्ध करके लिखना था। तो पहला है गुरु नमः, ठीक है, गुरु नमः। तो इसका हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, इसको शुद्ध करके हम लिखेंगे गुरुवाय नमः, गुरुवाय नमः। उसी प्रकार प्रश्न नंबर दूसरा है त्वम पठामि, त्वम पठामि। तो इसका शुद्ध रूप होगा त्वम पठसि, त्वम पठसि। तीसरा है वृक्षात् पत्राः पतन्ति। इसका शुद्ध रूप होगा वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। इसके बाद जो अगला है चौथा नंबर है, तो इसमें कोई से 5 ही करना था, तो हमने 5 ही करे हैं। तो चौथा है सीता राम सह वनम गच्छति। तो इसका शुद्ध रूप होगा सीता रामेण सह वनम गच्छति, सीता रामेण सह वनम गच्छति। इसके बाद जो 5वां है अहम पश्यसि, अहम पश्यसि। तो इसका शुद्ध रूप होगा अहम पश्यामि, ठीक है, अहम पश्यामि। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है अधोलिखितेषु प्रश्नेषु त्रयाणाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम एक वाक्येन लिखत। तो यहाँ पे जो नीचे प्रश्न दे रखे हैं, प्रश्न नंबर 16 में जो नीचे प्रश्न दे रखे हैं, उसमें से किन्हीं भी 3 प्रश्नों के उत्तर हमें एक वाक्य में लिखना है। तो प्रश्न पहला जो है, तो इसमें हमने 3 प्रश्न करे हैं। तो पहला है निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्, निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्। तो इसका उत्तर है निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्, ठीक है, निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। इसके बाद अगला प्रश्न है कालः कस्य रसं पिबति, कालः कस्य रसं पिबति। तो इसका उत्तर होगा कालः आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च क्षिप्रम् अक्रियमाणस्य कर्मणः रसं पिबति, ठीक है। तो यह इसका उत्तर होगा। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, ठीक है, तो अब हमने तीसरा प्रश्न के रूप में हमने 5वां प्रश्न इसमें से जो दे रखा था वो करा है वसंते किम भवति। तो इसका उत्तर होगा वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः सरसाः रसाला लसंती। तो यह इसका उत्तर है, ठीक है। तो यहाँ 3 प्रश्न हमने कर लिए। प्रश्न नंबर 16 में 3 ही प्रश्न करने थे। अब प्रश्न नंबर जो 17 है अधोलिखितेषु गद्यांश द्वयम् पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। तो यहाँ पे जो गद्यांश है, गद्यांश द्वयम् लिखा है, मतलब कोई से भी 2 गद्यांश करने थे। यहाँ 3 गद्यांश दे रखे हैं, 3 में से कोई से भी 2 गद्यांश को हमें पढ़कर उनके प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने थे। तो जो पहला गद्यांश दे रखा वह महर्षि वाल्मीकि विरचितम से लेकर तमेव अपसारयति। तो यहाँ से यहाँ तक का एक गद्यांश जो कि आपके प्रश्न पत्र में दे रखा है। अब इसके जो नीचे के प्रश्न हैं उसके हमें उत्तर लिखने हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है रामायणम कः रचितवान। तो इसका उत्तर होगा रामायणम महर्षि वाल्मीकि रचितवान, ठीक है, रामायणम महर्षि वाल्मीकि रचितवान। इसके बाद अगला प्रश्न है कयोः युद्धस्य वर्णनम अस्ति, कयोः युद्धस्य वर्णनम अस्ति। तो इसका उत्तर होगा जटायु रावणयोः युद्धस्य वर्णनम अस्ति, जटायु रावणयोः युद्धस्य वर्णनम अस्ति। इसके बाद अगला जो प्रश्न है इसका तीसरा पक्षीराज जटायुः कस्याः करुण क्रंदनम श्रुत्वा तत्र गच्छति। तो इसका उत्तर होगा पक्षीराज जटायुः सीतायाः करुण क्रंदनम श्रुत्वा तत्र गच्छति। तो यहाँ पे जो प्रश्न दे रखे हैं इनके उत्तर उस गद्यांश में से ही छाट कर लिखने थे और उसमें से ही लिखा है। यहाँ कस्या के स्थान पर सीतायाः आएगा। अगला जो प्रश्न है श्रुत्वा इतस्मिन् पदे प्रकृति प्रत्ययम पृथक कुरुत। तो श्रुत्वा इस पद में प्रकृति और प्रत्यय अलग करने थे तो कर दिए हैं। तो इसका उत्तर होगा श्रु धन कत्वा, ठीक है, श्रु धन कत्वा।
इसके बाद जो अगला प्रश्न है, पंचपात्रम इतस्मिन् पदे कः समासः अस्ति। पंचपात्र इसमें पद में कौन सा समास है, तो इसमें द्विगु समास है, क्योंकि जो भी समास जो है संख्यावाचक होता है उसमें द्विगु समास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगला जो है, ठीक है, अब अगला जो इसका गद्यांश दे रखा है, तो तीन दे रखे हैं, तीन में से कोई से भी दो करने थे, तो हमने इसमें दूसरा जो करा है ब वाला, प्रकृति समेशाम से लेकर मानव पर्यावरण कुक्षों तक। ठीक है, प्रकृति समेशाम से लेकर मानव पर्यावरण कुक्षों तक। तो इसमें जो प्रश्नोत्तर थे, तो पहला प्रश्न है, प्रकृति है प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति। ठीक है, प्रकृति के जो प्रमुख तत्व कौन से, तो इसका उत्तर होगा प्रकृति प्रमुख तत्वानि पृथ्वी जलम तेजः वायुः आकाशः च सन्ति। ठीक है, प्रकृति प्रमुख तत्वानि पृथ्वी जलम तेजः वायु आकाशः च सन्ति। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रकृति केशाम संरक्षणाय यतते। तो इसका उत्तर होगा प्रकृति समेषाम प्राणिनाम संरक्षणाय यतते। प्रकृति है समेषाम प्राणिनाम संरक्षणाय यतते। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, अजात शिशुः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। तो इसका उत्तर होगा अजात शिशुः मात्र गर्भे सुरक्षितः तिष्ठति। ठीक है, अजात शिशुः मात्र गर्भे सुरक्षितः तिष्ठति। इसके बाद इसमें जो चौथा प्रश्न है, पुष्पम इतस्मिन् पदे पर्याय पदम अस्ति। तो पुष्पम इस पद का पर्याय पद हमें बताना था, तो इसका उत्तर होगा सुमनम। ठीक है, पर्याय पद हम सीधा लिख देंगे सुमनम। इसके बाद अगला प्रश्न है, सुख इतस्मिन् पदे विलोम पदम अस्ति। सुख इस पद का विलोम पद, तो इसका उत्तर आएगा दुखम। ठीक है, सुखम का है दुखम। ठीक है, सुखम का है दुखम, तो यहाँ पे सुखम है, बिंदु है यहाँ पे, तो उत्तर होगा दुखम। उसके बाद प्रश्न नंबर जो 18 वाला है, 18वां नंबर का जो प्रश्न है, अधोलिखितम पद्यांश द्वयम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि। ठीक है, उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। तो इसमें दो पद्यांश दे रखे हैं। ठीक है, पद्यांश दे रखे हैं, उसमें से किसी दो को पढ़कर हमें उनके उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। तो इसमें जो हमने सबसे पहले करा, कोई से भी दो करने थे, तो पहला करा है ब वाला करा है। ठीक है, ब वाला, व्रतम यत्नेन संरक्षेत से लेकर व्रतस्तु हतो हतः तक। ठीक है, तो इसके नीचे जो प्रश्न है उनके उत्तर हमें ये पढ़कर लिखना थे। तो पहला है, वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति। वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति। तो इसका उत्तर होगा वित्ततः क्षीणः अक्षीणो भवति। ठीक है, कीदृश के स्थान पर आ जाएगा अक्षीणो भवति। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, यत्नेन किम रक्षेत वित्तम व्रतम वा। तो इसका उत्तर होगा यत्नेन व्रतम रक्षेत। यत्नेन व्रतम रक्षेत। इसके बाद जो तीसरा है, कस्मात् क्षीणः मानवः हतः। तो इसका उत्तर होगा व्रतात् क्षीणः मानवः हतः। इसके बाद चौथा प्रश्न है, किम एति याति च। तो इसका उत्तर होगा वित्तम एति याति च। अगला जो पांचवा प्रश्न है, याति पदे कः लकार अस्ति। याति पद में कौन सा लकार है, तो उसका उत्तर होगा लट्ट लकार। ठीक है, लट्ट लकार। इसमें से अगला जो पद्यांश हमने करा है वह स वाला है। ब और स दो करे हैं, दो ही करने थे। ठीक है, तो स वाला करा है, गुणा गुणज्ञेषु से भवन्त पेयाः तक। ठीक है, यह पद्यांश था। इसके बाद इसके नीचे प्रश्न दे रखे हैं, प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, गुणाः केषु गुणा भवन्ति। तो इसका उत्तर होगा गुणाः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। ठीक है, गुणाः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। ठीक है, अब दूसरा है, गुणाः कम प्राप्य दोषा भवन्ति। तो इसका उत्तर होगा गुणाः निर्गुणं प्राप्य दोषा भवति। गुणाः निर्गुणं प्राप्य दोषा भवति। अब इसमें जो तीसरा प्रश्न है, नद्यः जलम कदा अपेयो भवति। तो इसका उत्तर होगा नद्यः जलम समुद्रमासाद्य अपेयो भवति। नद्यः जलम समुद्रमासाद्य अपेयो भवति। इसके बाद जो चौथा प्रश्न है, भवन्त्य पेयाः इत्यत्र कः संधि। ठीक है, भवन्त्य पेयाः इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें संधि हम सीधी लिख देंगे। ठीक है, ये तो ये इसका उत्तर है, भवन्ति धन अपेयाः। भवन्ति धन अपेयाः, और इसमें स्वर संधि है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्राप्य इतस्मिन् पदे कः प्रत्यय। प्राप्य इस पद में कौन सा प्रत्यय है, तो प्र धन आप धन लियप। तो यहाँ पे लियप प्रत्यय है, प्र धन आप धन लियप, तो लियप प्रत्यय बताएंगे हम। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 19 दे रखा आपके इसमें, आपके प्रश्न पत्र में, अधोलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृत्य संस्कृत भाषायाम निबंधम लिखत।
तो 4 विषय दे रखे, 4 में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। मम पाठशाला पुस्तकम धेनु अस्माकम देश, इसमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। आप किसी भी एक विषय पर निबंध लिख सकते हो। तो यहाँ पर धेनु विषय पर निबंध है, तो आप चाहे तो आप ये विषय पे, इस विषय पर निबंध लिख सकते हो। धेनु, ठीक है, धेनु पे 10 पॉइंट में निबंध लिखना है, तो यहाँ 10 पॉइंट दे रखे हैं। आप आसानी से वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, बहुत आसान है धेनु पर निबंध। आप ये 10 पॉइंट लिखोगे तो आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। या फिर आप पुस्तकम विषय पर भी लिख सकते हो, पुस्तकम पर भी लिख सकते हो, आप चाहे तो पुस्तकम पर लिख लो, ठीक है। तो किसी भी एक विषय पर आप निबंध लिख सकते हो, दोनों में से किसी एक विषय पर ही लिखना है, ठीक है। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।